क्लिपबोर्ड के बाद नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम से, और इस लेक्चर में हम फ़ॉन्ट ग्रुप को समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको फ़ॉन्ट के नाम से ही मिल रहा होता है। तो किसी भी ऑप्शन का आपको नाम नहीं पता या उसकी अगर शॉर्टकट की या तो डेफिनेशन पता करनी हो तो आप उस ऑप्शन पे पॉइंटर लेके जाएं, होवर कर ले। होवर करने के बाद उसका जो भी शॉर्टकट की होगी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इसका जो नाम होगा वो भी मिल जाता है, और इसका काम क्या है वो डेफिनेशन भी स्क्रीन टिप आपको दिखा रहा है। तो ये जो छोटी सी विंडो हमें दिख रही है इसे हम स्क्रीन टिप कह रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि फ़ॉन्ट के नाम से आ रहा है, इसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो फ़ॉन्ट हमें दिखाया जा रहा, इस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे एप्टोस कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी फ़ॉन्ट चाहेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले, और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू भी हमें दिखाई जा रही है। तो अभी तक हमने क्लिक नहीं किया तो ये हमें दिखा रहा कि अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस फ़ॉन्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली जो पैराग्राफ है इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वापस क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला फ़ॉन्ट मुझे चाहिए होगा, तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पैराग्राफ ट्रांसफॉर्म हो चुका है विंस्टोन स्क्रिप्ट के नाम वाले फ़ॉन्ट के साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी फ़ॉन्ट चाहेंगे आप सिंपली उस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उस टेक्स्ट पे वो वाली जो फ़ॉन्ट होगी वो अप्लाई, आप सिलेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को मुझे इस फ़ॉन्ट में ट्रांसफॉर्म करना है तो कंट्रोल ए, और जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से स्क्रॉल कर ले। बहुत सारे फ़ॉन्ट से सारे में ट्राई नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता इस लेक्चर में। और जब भी आपको कोई फ़ॉन्ट पसंद आ जाती है तो उसका नाम आपने सीखना है, याद रखना है। तो नाम जैसे ही याद रखोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं रोबोटो को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये नाम यहाँ से माइनस और ख़त्म कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रोबोटो और एंटर करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रोबोटो फ़ॉन्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जो टाइटल है इसे इम्पैक्ट फ़ॉन्ट देना है, तो मैं यहाँ पे ढूंढ भी सकता हूँ पर नाम मुझे पता है तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे सर्च कर लें इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट जैसे हमने सर्च कर लिया, एंटर कर लिया तो हमारा जो कंटेंट और टेक्स्ट होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इस वाले फ़ॉन्ट में। और यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जिन्हें विंगडिंग्स हम कहते हैं। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले, टेक्स्ट को सिंबल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर ले विंगडिंग्स। तो मैंने यहाँ पे विंगडिंग्स सर्च कर लिया, एंटर कर रहा हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है सिम्बल्स में। तो आपको अगर किसी टेक्स्ट के साथ कोई सिंबल दिखानी हो तो सिंबल दिखाने के लिए आप विंगडिंग्स फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे फ्रंट पे मुझे जीमेल आइकन दिखानी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा ये आइकन मिलता जुलता है जीमेल के साथ, तो इसे हम कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके आगे हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस देंगे इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आइकन को यूज़ कर लिया टेक्स्ट के जस्ट फ्रंट पे। और इसके अलावा आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप सिंबल्स उठा सकते हैं, या तो कीज़ जितने भी होंगे आपके कीबोर्ड में उनको प्रेस करके यहाँ पे कन्वर्ट करोगे विंगडिंग्स फ़ॉन्ट में। तो विंगडिंग्स फ़ॉन्ट में यहाँ पे ढेर सारे सिंबल्स होंगे, जो भी सिंबल आपको यूज़ करना है सिर्फ उस लेटर का अपने नाम याद रखना है। इन फ्यूचर सिर्फ आप वो लेटर टाइप कर ले और विंगडिंग्स फ़ॉन्ट में उसे कन्वर्ट कर ले तो वो जो स्पेसिफिक सिंबल होगा वो आपको मिल जाता है। विंगडिंग्स 1 2 3 के नाम से भी यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं विंगडिंग्स, एंटर। तो यहाँ पे विंगडिंग्स फ़ॉन्ट हमें मिल चुके हैं, पर हम इस पे क्लिक करके अगर स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे ये विंगडिंग्स 1 होगा, इसके बाद विंगडिंग्स 2, इसमें आपके जो सिंबल्स है वो कुछ और तरीके से आ रहे होंगे, और इसके बाद विंगडिंग्स 3 आ रहा है, और इस पे क्लिक करने से आपको सिंबल्स में मैक्सिमम टाइम एरोज ही दिख रहे हैं। और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट जो आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो गूगल पे सर्च कर लो, डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, वो फ़ॉन्ट यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा होगा, तो यहाँ पे कंटेंट को साइज़ देने के लिए हम इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइटल है इसका साइज़ मुझे बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम साइज़ उठा सकते हैं 8, क्लिक करेंगे तो ये 8 साइज़ सबसे कम होगा, और यहाँ पे क्लिक करके 72 सबसे बड़ा साइज़ होगा। आप यहाँ पे क्लिक करने से देख सकते हैं कि नीचे डॉट्स भी आ रहे हैं, इस पे पॉइंटर ले जाने से आप ये जो विंडो है इसे छोटा और बड़ा कर सकते हो, जितने भी आपको ये विंडो रखनी है अपने हिसाब से। पर यहाँ पे 72 के बाद भी हमें साइजेस मिलते हैं जो कि हम यहाँ पे टॉप पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 80 साइज़ चाह रहा हूँ तो हम यहाँ पे 80 टाइप कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो कंटेंट 80 पॉइंट में यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ ले चुका। अब अगर आप 8 की तरफ चले जाते हैं तो 8 सबसे छोटा, और इससे भी अगर छोटा साइज़ आपको चाहिए होगा टेक्स्ट के लिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, 5 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट का साइज़ आ जाएगा। तो जो भी आपको साइज़ चाहिए होगा यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के नाम से ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे, इसका नाम होगा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और दूसरे का नाम होगा डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ तो आप इसके थ्रू फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं,
पर आप यहाँ पे देख ले स्टेप बाय स्टेप कंटेंट का जो साइज़ है वो बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे 72 से भी ऊपर चले जा सकते हैं। इस वक्त फ़ॉन्ट का जो साइज़ है या जो टाइटल मैंने लिखा है उसका जो साइज़ है वो 110 आ रहा है, 110। अब मुझे डिक्रीज़ करना है इसका फ़ॉन्ट साइज़, तो इस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। इस बटन पे क्लिक करने से फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और इस वक्त जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है टाइटल के लिए वो 1 पॉइंट का आ रहा होगा, जो कि 1 ठीक से दिख भी नहीं रहा। तो फ़ॉन्ट का साइज़ के लिए आप ये 3 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रैंडमली कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो या तो टाइप कर सकते हो। बाकी 2 ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जिसका नाम चेंज केस होगा, तो चेंज केस के थ्रू आप यहाँ पे केस चेंज कर सकते हैं। आप चेंज केस मतलब हम जब कंटेंट टाइप करते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं, आगे हमें याद आ जाता कि इसे छोटी बीसी में टाइप करना था, बड़ी बीसी में हुआ, बड़ी बीसी में टाइप करना था, छोटी बीसी में हुआ। तो एमएस वर्ड में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। आप टाइपिंग कर ले, टाइपिंग करने के बाद कंटेंट को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे जो भी केस आपको चाहिए होगा, 5 किस्म के आपको केस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको जो भी केस इनमें से चाहिए होगा आप वो केस यहाँ से उठा सकते हैं। तो फर्स्ट केस यहाँ पे आ रहा होगा सेंटेंस केस, जो कि बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस ही है, लास्ट में सिर्फ डॉट लगाना है। सेंटेंस केस में स्टार्टिंग लेटर बड़ी बीसी में होता है, बाकी वर्ड्स यहाँ पे छोटी बीसी में आ रहे होते हैं। पर हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट केस उठा सकते हैं जिसका नाम लोअर केस। तो यहाँ पे कंटेंट टोटल ट्रांसफॉर्म हुआ लोअर केस में। क्लिक करके आप अपर केस उठा सकते हैं, इसमें कंटेंट बड़ी बीसी में कन्वर्ट हुआ। क्लिक करके यहाँ पे आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का स्टार्टिंग जो लेटर है वो बड़ी बीसी में होगा। और लास्ट ऑप्शन इसका अपोजिट है, तो टॉगल केस। आप इस पे क्लिक करने से स्टार्टिंग लेटर छोटी बीसी में और बाकी जो लेटर्स होंगे वर्ड्स के वो बड़ी बीसी में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो जब भी हमें टाइटल लिखना हो तो यहाँ से हम अपर केस को चूज कर रहे होंगे। पर बाकी कंटेंट को भी आप जैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपको सिलेक्शन करनी होगी, यहाँ पे क्लिक करके अपर केस, लोअर केस, जो भी केस आपको चाहिए होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे केस सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट रो का फॉन्ट ग्रुप में आ रहा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब आपने कंटेंट पे जो भी फॉर्मेट लगाई हो वो फॉर्मेट आपको हटाना चाहते हैं तो उसे क्लियर करने के लिए, रिसेट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कुछ कलर दे दिया और ये कलर मुझे नहीं चाहिए होगा। ये जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन। तो ये चीज़ें मुझे हटाने हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जिसका नाम होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो इस पे क्लिक करने से जो भी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट पे अप्लाई किया होगा सिवाय एक केस का, तो वो फॉर्मेटिंग सारा यहाँ पे हट जाएगा। कलर वगैरह जब भी आप अप्लाई करते हो उसे वापस ख़त्म करने के लिए, टेक्स्ट को रिसेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा बोल्ड के नाम से। तो कंटेंट को जब भी हमें बोल्ड करना हो या कंटेंट को ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस देना है, पैराग्राफ के बीच में किसी वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो तो हम उस वर्ड को सेलेक्ट करके उसे यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से यहाँ पे जो वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा और इससे हमें ये पता चल रहा होता कि इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वर्ड को दिया जा रहा है। तो जो भी वर्ड आपको यहाँ पे बोल्ड करना है सिलेक्शन कर ले, बोल्ड पे क्लिक कर ले, वो वर्ड यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। अब बोल्ड आपको वापस हटाना है तो सिलेक्शन आपको करनी होगी और जहाँ से जो ऑप्शन आप ट्राई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वहीं से वो ऑप्शन वापस आप खत्म कर सकते हैं। तो हम इस पे वापस क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये वापस अनबोल्ड हो चुका है। इसी तरह इटैलिक होता है तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं फॉन्ट दे देता हूँ इसे इम्पैक्ट नाम का और यहाँ से हम फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड से हम कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसके बाद इटैलिक से हम कंटेंट को तिरछा कर सकते हैं और अंडरलाइन से हम कंटेंट को अंडरलाइन दे सकते हैं। पर यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस में देखोगे अंडरलाइन के पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ रही है जिससे हमें ये पता चल रहा कि अंडरलाइन के कुछ मजीद ऑप्शंस भी मौजूद है। तो हम इस पे क्लिक करने से अंडरलाइन डिफरेंट टाइप के उठा सकते हैं। तो फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ इस टाइप का अंडरलाइन आ रहा होगा और हर अंडरलाइन का यहाँ पे नाम भी आ रहा है। तो हम इस पे पॉइंटर लेके आएंगे तो इसका नाम होगा डबल अंडरलाइन और इस पे पॉइंटर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे थिक अंडरलाइन कहलाएगा और इसी तरह बाकी अंडरलाइंस की भी यहाँ पे नाम है। तो आपको जो भी अंडरलाइन यहाँ पे चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक करके वो अंडरलाइन उठा सकते हैं। अब अंडरलाइन का कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कलर, जो भी कलर आपको चाहिए होगा क्लिक कर ले, कलर यहाँ पे अंडरलाइन का सिर्फ चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई ऐसा कलर जो आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो आप मोर कलर्स पे क्लिक कर ले, कलर का पैलेट आ जाएगा। स्टैंडर्ड की तरफ जाके यहाँ पे कोई भी बॉक्स पे क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर ले और इसके बाद अपने कस्टम पे क्लिक करके कलर को आप डार्क और लाइट कर सकते हो। तो आपको कहा जा रहा करंट कलर ये आ रहा है और ये न्यू कलर बनने जा रहा जो कि इस वक्त हमने बना लिया और इसकी वैल्यूज हमें RGB रेड ग्रीन ब्लू में मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे
तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन का जो कलर है वो चेंज कर लिया। तो जिस टाइप का भी आपको अंडरलाइन चाहिए होगा आप अंडरलाइन उठा ले, कलर पसंद नहीं आ रहा यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और कलर को एडिट करना यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कस्टम पे जाके कलर को एडिट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर चूज़ कर ले और इसके बाद आप उसे लाइट और डार्क कर ले, ओके पे क्लिक करोगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन के रिलेटेड आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर बताया जा रहा है जो हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल आ रहा है। तो अंडरलाइन का जो भी स्टाइल हमने सेलेक्ट किया होगा वही यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा, पर यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमें वर्ड्स के नीचे सिर्फ अंडरलाइन चाहिए होगा, स्पेसिस का अंडरलाइन ख़त्म करना है। यहाँ पे गौर करोगे तो स्पेसिस के नीचे भी अंडरलाइन आ रही होगी, तो हमें स्पेसिस के नीचे से ये वाली जो अंडरलाइन है ये ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करेंगे वर्ड्स ओनली, अंडरलाइन कर लो फिर सिर्फ वर्ड्स को, और यहाँ पे आप चूज़ कर लो जो भी कलर आपको चाहिए होगा, ओके पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वर्ड्स के नीचे ही अंडरलाइन आ रही है। यहाँ पे स्पेसिस के नीचे से अंडरलाइन ख़त्म और रिसीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके मोर अंडरलाइंस की तरफ जाके यहाँ पे अंडरलाइन के मजीद ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन के वही सेम कलर आप चेंज कर सकते हैं और कुछ मजीद ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं जो हम आगे और लास्ट में इस ग्रुप का पढ़ रहे होंगे। अब अगर अंडरलाइन आपको नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करने से आप अंडरलाइन को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं से वो रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के नाम से, और इसके थ्रू हम यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, कंटेंट को डिलीटेड दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करके इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दरमियान में लकीर आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो जब भी आपने कंटेंट को डिलीटेड दिखाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट के प्राइस देखे होंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। अब एक प्राइस प्रोडक्ट का चल रहा है 1200, पर इन फ्यूचर कहा गया है कि सेल लगाई गई है और सेम प्रोडक्ट आपको 1000 का मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस चेंज हो चुका है, न्यू प्राइस ये रहा और वो पुराना प्राइस भी हमें दिखाना है। फिर कहना है कि सेल लगा के अब न्यू प्राइस ये हो चुकी है, पर ये जो पुराना प्राइस है ये अब नहीं रहा। तो इसे डिलीटेड दिखाने के लिए हम सिलेक्शन करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 1200 अब कीमत नहीं रहा, सेल लगी है और कीमत अब 1000 हो चुकी है। तो जब भी आपको कंटेंट डिलीटेड दिखाना हो या तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का अब ये वाले जो कुछ वर्ड्स ये हिस्सा ना रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो जो कंटेंट है वो डिलीटेड दिखा सकते हैं। अब स्ट्राइक थ्रू वापस आपको हटाना है तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्ट्राइक थ्रू लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है तो कंटेंट को सिलेक्ट कर ले। डबल स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए आपको ये लॉन्चर बटन पे क्लिक करना है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+D, आप इस पे क्लिक कर ले। सेम विंडो जो कि कुछ देर पहले आपने देखा था वो आ चुकी है और यहाँ पे बताया जा रहा स्ट्राइक थ्रू आप इस वक्त चेक कर चुके हैं और स्ट्राइक थ्रू अप्लाई है। डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे दरमियान में डबल स्ट्राइक थ्रू आ रही होगी। अब ये स्ट्राइक थ्रू हटाने के लिए हम एक दफ़ा स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो गया। वापस क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट चुकी है। नेक्स्ट दो ऑप्शन यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के नाम से आ रहे होंगे और इनके थ्रू हम फंक्शंस बनाते हैं। तो मैथ्स में अपने फंक्शंस देखे होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो उन फंक्शंस को बनाने के लिए या तो बुक्स आप बना रहे हो और बुक्स में अपने फंक्शंस को इंसर्ट करना है, दिखाना है, तो फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए हम इन दो ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x का पावर 2। अब ये x का पावर 2 नहीं, ये x2 आ रहा होगा, या तो फिर मैंने यहाँ पे लिखना है 10 का पावर 2। अब ये 10 2 नहीं आ रहा, ये यहाँ पे 102 आ रहा है। तो जो भी नंबर आपको पावर में दिखाना है सिर्फ उसी नंबर को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे देखोगे x के ऊपर यहाँ पे 2 लगा हुआ आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे x का पावर 2 हमें इस वक्त दिख रहा होगा। इसी तरह 10 का पावर 2 हमें दिखाना है तो ये 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा जिसका नाम सुपरस्क्रिप्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे। वहीं पे आपने पानी का फार्मूला देखा होगा जिसमें कहा जाता है H2O। पर यहाँ पे देखोगे एक प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे जो कंटेंट है वो सुपरस्क्रिप्ट का फॉर्मेट ले रहा है। तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट हटा लेंगे और इसके बाद मैं ये 2 इंडेक्स में नीचे बेस में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसे नीचे लाने के लिए, पावर का स्ट्रक्चर इसे देने के लिए हम सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसे पावर में हम कुछ इस टाइप का दिखा सकते हैं। तो जब भी आपको पावर में कुछ दिखाना हो तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और जब भी आपको सबस्क्रिप्ट या तो फिर इंडेक्स में कुछ दिखाना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का। तो इन दोनों ऑप्शंस को ज़्यादातर मैथ्स वगैरह या तो फार्मूलाज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक फॉर्मेटिंग हम यहाँ
पे समझ चुके हैं, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट कंटेंट को अपने फॉर्मेट करना है, आउटलाइन, शेडोज और रिफ्लेक्शन वगैरह देना है, तो इस ग्रुप का हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के नाम से। तो कंटेंट को खूबसूरत दिखाने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे और यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने डिफरेंट टाइप के रेडीमेड स्टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप पे हमें रेडीमेड स्टाइल्स मिलते हैं और इन स्टाइल्स को बनाने के लिए आप यहाँ पे नीचे के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ लें, जब आपके पास टाइम ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी रैंडम सा स्टाइल उठा के अपने कंटेंट को खूबसूरती दे सकते हैं विद सिंगल क्लिक। अगर आपके पास टाइम है, खुद के यहाँ पे इस टाइप के स्टाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टाइल्स दिख रहे हैं, तो फिर आप इन ऑप्शंस का यूज़ करोगे और इन ऑप्शंस के थ्रू भी आप सेम और इससे बेहतर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो कंटेंट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट। जो भी कंटेंट आपको फॉर्मेट करना है सिर्फ उसी की सिलेक्शन करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर ले। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा आपने सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक के थ्रू आप वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ पे डार्क मोड से कन्वर्ट हो जाता हूँ लाइट मोड में, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कलरफुल, क्योंकि कलर की यहाँ पे गड़बड़ी आ रही थी। तो अब यहाँ पे कंटेंट देखोगे, खूबसूरत यहाँ पे कलर हमें कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। डार्क मोड आपको कलर कुछ और तरीके से दिखा रहा होता है, तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे डार्क मोड के साथ आप कंफर्टेबल है तो डार्क मोड चूज़ कर ले, वरना लाइट मोड। तो यहाँ पे कंटेंट हमने फिर कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे इस स्टाइल में। तो जो भी स्टाइल आपको यहाँ पे चाहिए होगा सिलेक्शन मस्ट है। मैं वैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। एक दफ़ा सिलेक्शन करना है, फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे स्टाइल पसंद आ जाता, क्लिक करने से वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब ये कंटेंट है, इसे भी हमें स्टाइल देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्टाइल हमने यहाँ से अप्लाई कर लिया। इसके आगे हम जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हमें डिसेबल करना है। तो सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से हमने हटा लिया। इस कंटेंट को हमने आउटलाइन देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आउटलाइन के कलर आ जाएंगे। जो भी कलर आपको ठीक लगे आप क्लिक करने से वो कलर चूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन का साइज़ कम आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, आउटलाइन पे क्लिक कर ले। नीचे ऑप्शंस होगा यहाँ पे वेट के नाम से, आप यहाँ पे आउटलाइन को साइज़ दे सकते हैं। साइज़ कम करना है तो ऊपर की तरफ, और साइज़ ज़्यादा करना है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब इसके अलावा आउटलाइन का मज़ीद आपको साइज़ चाहिए होगा, जो कि शायद ही आप इससे ज़्यादा साइज़ यूज़ करना चाहोगे, पर इससे भी ज़्यादा साइज़ अगर आपको चाहिए होगा तो आप वेट पे क्लिक करोगे। तो आउटलाइन के इनसाइड वेट, और वेट के इनसाइड मोर लाइन्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप के आउटलाइंस के ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करने से नो लाइन आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सॉलिड लाइन, तो सिंगल कलर आपको चाहिए होगा आउटलाइन के लिए, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी। आप आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको ठीक लगे आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर ले और यहाँ से उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ पे इसे ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इसका विड्थ आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने विड्थ का ये आउटलाइन चाहिए होगा, कम करना है ज़्यादा करना है, तो आउटलाइन कम और ज़्यादा हो रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा होगा कंपाउंड टाइप, तो आउटलाइन का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कम कर लेते हैं तो आउटलाइन देखोगे अब कुछ अलग तरीके से आउटलाइन हमें दिखाया जा रहा। तो कंपाउंड टाइप ने यहाँ पे आउटलाइन का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो जो भी यहाँ पे कंपाउंड स्टाइल चाहिए होगा आउटलाइन के लिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन को आप डैश टाइप में भी दिखा सकते हैं। तो ये डैश टाइप आ चुका है, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी जो कॉर्नर्स है उसे राउंड कर सकते हो। तो गौर करोगे थोड़ा बहुत आपको चेंज दिख रही होगी इसकी कॉर्नर में, और यहाँ पे इतना साइज शायद ही आप यूज़ करोगे, तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो साइज है वो कम करेंगे, और मैं यहाँ से कलर वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड। अब आउटलाइन के आगे यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये लाइन्स के लिए होता है। तो लाइन्स हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में लाइन्स के साथ जब भी आपको काम करना हो तो फिर आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कलर्स का आउटलाइन आपको चाहिए होगा तो आप नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम होगा ग्रेडियंट लाइन। दो या दो से ज़्यादा कलर्स के लिए आप ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे आपको कुछ स्टॉप्स मिलेंगे। अब इन स्टॉप्स के थ्रू आप कलर्स के लिए बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने कलर्स आपको चाहिए होंगे, और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स ग्रेडियंट आपको मिलेंगे, और इसके टाइप चेंज कर सकते हो, और इसका डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन के लिए एंगल्स भी दिए गए, और यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड ग्रेडियंट कलर आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे जो भी कलर चाहते हैं क्लिक करने से वो आउटलाइन ग्रेडियंट के लिए वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कलर और उसके साथ यहाँ पे लाइट और डार्क कलर का मिक्सचर किया जा रहा है, पर हम यहाँ पे इसे रिसेट कर लेते हैं, और आउटलाइन मुझे यहाँ पे प्रीसेट से नहीं चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे खुद के आउटलाइन भी बना सकते हैं। तो इस स्टॉप से इन स्टॉप्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, और स्टॉप पे क्लिक करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर के लिए कलर बॉक्स का आपने यूज़ करना है।
तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। दूसरे बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करते हैं और इन बॉक्सेस को अपने डिलीट करना है तो अपने बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे। एक का नाम होगा यहाँ पे ऐड ग्रेडियंट स्टॉप और दूसरे का नाम होगा रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप। तो हम रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक कर रहे हैं और बॉक्स पे फिर क्लिक करके रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप के थ्रू हम बॉक्सेस को डिलीट कर पा रहे हैं। अब आउटलाइन का जो साइज है वो बहुत ही कम दिख रहा है तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो विड्थ है वो यहाँ से बढ़ा लेंगे। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रख रहा हूँ तो आउटलाइन का यहाँ पे हमने विड्थ बढ़ा ली और आप यहाँ पे कलर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। कलर को जहाँ पे भी आप मैनेज करना चाहो आप कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे कलर्स को रख सकते हो। आप आगे पीछे कर लो, एक दूसरे के साथ रखो और इसे यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, मतलब येलो को एक साइड पे और रेड को दूसरे साइड पे। और कलर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लो, जिस डायरेक्शन में भी आपको कलर चाहिए होगा आप यहाँ पे कलर को डायरेक्शन अपने हिसाब से दे सकते हैं। और एंगल के थ्रू भी आप कलर को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलर को घुमा लें कि रेड को कहाँ पे रखना है, येलो को कहाँ पे रखना है, आप कलर्स को घुमा सकते हैं। और यहाँ पे ये पोजीशन होगी और यही आप यहाँ से भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं कलर के बॉक्सेस को। बॉक्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप बॉक्स को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं और यहाँ पे पीछे की तरफ। और ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी तो किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट करना है, क्लिक कर लो और यहाँ पे आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। ब्राइटनेस कम करोगे तो कलर डार्क की तरफ जा रहा होता है और ब्राइटनेस ज़्यादा करोगे तो कलर वाइट की तरफ जा रहा होता है। जैसे किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा लाइट्स पकड़ना या तो उससे लाइट्स ख़त्म करना, तो अंधेरे में किसी भी कलर को देख लो तो वो ब्लैक दिख रहा होता है। क्वांटिटी है वो बढ़ाने से भी यहाँ पे कलर्स बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है वाइट में। कलर का ब्राइटनेस जब भी आपको चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो शायद ही आप इसे यूज़ करोगे। पर यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे आप यहाँ पे आउटलाइन को यूज़ कर सकते हैं। और आपको स्टॉप्स चाहिए होंगे तो यहाँ से स्टॉप्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ से स्टॉप्स को डिलीट कर सकते हो। स्टॉप पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई नया कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने दरमियान में ब्लैक कलर को ऐड कर लिया। आपको यहाँ पे आउटलाइन समझ आ चुका होगा। फिलहाल यहाँ पे आउटलाइन अगर हमें नहीं चाहिए होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा नो आउटलाइन। इससे आउटलाइन हमने यहाँ पे रिसेट और ख़त्म कर लिया। आउटलाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे शेडो के नाम से। शेडो मीन्स साया। तो यहाँ पे 3 टाइप के शेडोज मिलते हैं, आउटर आ रहा होगा, इनर आ रहा होगा और नेक्स्ट पर्सपेक्टिव। जैसे कि आपने एक बोर्ड रखा है और इस बोर्ड के ऊपर लाइट किसी भी एंगल से पकड़ के उसका जो साया है पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से या तो फिर बॉटम की तरफ से निकालने के लिए आप पर्सपेक्टिव शेडो यूज़ करोगे। हम यहाँ पे कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे शेडो देना चाहेंगे। तो जो भी शेडो आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कंटेंट के बिहाइंड आपको शेडो इस वक्त दिख रही होगी। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद आपको अब शेडो बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, क्या कंटेंट के बिहाइंड हमें यहाँ पे शेडो दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके शेडो पे वापस क्लिक करेंगे तो इसका पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, जिस एंगल में भी आपको शेडो चाहिए होगी अब यहाँ पे क्लिक करके उस एंगल में शेडो निकाल सकते हैं। अब इनर शेडो आपको चाहिए होगा तो आप शेडो पे क्लिक कर लें और यहाँ पे इनर शेडो आप उठा सकते हैं। इनर मीन्स के कंटेंट के ऊपर ही शेडो आएगी। तो आप कंटेंट को देखोगे, कंटेंट के ऊपर ही यहाँ पे हमें शेडो दिख रही होगी। पर हाँ, इसके लिए आप कलर चेंज करोगे। बाय डिफॉल्ट शेडो का कलर ब्लैक होता है, तो टेक्स्ट का कलर भी अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक शेडो नहीं दिखती है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर ले और उसके बाद शेडो ट्राई कर ले, अप्लाई कर ले। शेडो पे क्लिक करने से आप यहाँ से पर्सपेक्टिव शेडो भी उठा सकते हैं। तो जिस एंगल में भी आपको शेडो निकालनी है आप यहाँ पे शेडो को निकाल सकते हैं। अब शेडो के रिलेटेड भी आपको मजीद ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप शेडो पे क्लिक कर ले और शेडो ऑप्शंस पे क्लिक कर ले तो यहाँ पे शेडो के ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ प्रीसेट शेडोज होंगे जो कि हमने अभी पढ़ा, आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। और दूसरा होगा कलर। शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में भी आपको शेडो चाहिए होगी आप यहाँ पे शेडो को कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनर शेडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हमने माल्टा कलर उठा लेना है या तो येलो कलर। तो कंटेंट के ऊपर आपको येलो कलर का शेडो दिख रही होगी, या तो हम यहाँ से उठा लेते हैं वाइट कलर। तो अब कंटेंट के ऊपर आपको वाइट कलर का शेडो दिख रही होगी। तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं वापस। शेडो के इनसाइड नेक्स्ट आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी। तो शेडो को यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वापस करते हैं कलर ब्लैक और हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का शेडो दिख रही होगी। अब इसे ट्रांसपेरेंट करना है तो हम यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो शेडो यहाँ पे ख़त्म और ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। यहाँ से वापस ट्रांसपेरेंसी हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शेडो का साइज़ आ रहा होगा। तो ये आउटर शेडो के लिए ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आउटर शेडो उठाते हैं। साइज़ आ चुका है तो आप यहाँ पे आउटर शेडो का जो साइज़ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटर शेडो बढ़ चुकी है और यहाँ से आउटर शेडो को हम रिसेट कर रहे हैं। और इसी तरह आप आउटर शेडो को ब्लर करना चाहते हो या शेडो को ब्लर करना चाहते हो तो ये ऑप्शन होगा। शेडो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से ब्लर हो रही है, तो यहाँ पे शेडो से हमने ब्लर बिल्कुल हटा लिया और यहाँ पे हम इसे साइज़ देंगे और वहाँ पे हमें शेडो दिख रही होगी। यहाँ से आप इसका ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करोगे तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को बिल्कुल सॉलिड सा शेडो दे दिया, जिसमें ना ही ट्रांसपेरेंसी है और ना ही ब्लर आ रहा है। नेक्स्ट एंगल आ रहा होगा। तो आपको जिस एंगल में भी शेडो को सेट करना है तो आप यहाँ से शेडो को अपने हिसाब से किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो।
सकते हो। शेडो को टेक्स्ट से दूर रखना है तो आप ये ऑप्शन डिस्टेंस नाम का आप इसके थ्रू शेडो को टेक्स्ट से दूर कर सकते हो। तो समझ आ चुका होगा शेडो को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम शेडो को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमने इसके पढ़े। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन नाम का, तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन उठा सकते हैं। मिरर टाइप अगर कंटेंट को आपने दिखाना है तो यहाँ पे इसके साइजेस मिल रहे होंगे। हाफ आपको रिफ्लेक्शन चाहिए होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के साइजेस मिलते हैं रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे इस पे क्लिक करने से हमें रिफ्लेक्शन कम मिल रही है, इस पे क्लिक करने से यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ चुका है, यहाँ पे क्लिक करने से रिफ्लेक्शन बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब नीचे की तरफ आप आओगे तो कंटेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में गैप यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो जो भी रिफ्लेक्शन आपको चाहिए होगा क्लिक करने से वो रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। अब रिफ्लेक्शन को भी आप एडिट कर सकते हैं, तो इसके ऑप्शंस की तरफ आपको जाना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लो, रिफ्लेक्शन ऑप्शंस पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने शेडो को यहाँ पे कोलैप्स कर लेना है। तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रीसेट। तो जो ऑप्शंस हमने अभी देखे वही ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होंगे जिसमें से हमने लास्ट ऑप्शन चूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, तो आपको ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना रिफ्लेक्शन को, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा होगा रिफ्लेक्शन का साइज, आपको कितने साइज में रिफ्लेक्शन दिखानी है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लर करना है नहीं करना। लास्ट में यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा होगा, तो रिफ्लेक्शन कंटेंट के बीच में कितना आपको डिस्टेंस रखना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी थे ये ऑप्शन रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए होगा हम क्लिक कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करके कंटेंट का रिफ्लेक्शन हटा लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ग्लो के नाम से, तो कंटेंट के इर्द गिर्द हम यहाँ पे ग्लो क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो लाइट इफेक्ट का ग्लो यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ग्लो पे क्लिक कर लो। अब मोर ग्लो कलर्स पे क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए होगा यहाँ पे क्लिक करने से वो कलर आप चूज कर लें। फिर क्लिक कर लो, ग्लो के भी ऑप्शंस आ रहे होंगे तो आप यहाँ पे ग्लो ऑप्शंस पे क्लिक कर ले और इसे हम यहाँ से कोलैप्स करते हैं, एक्सपेंड करेंगे ग्लो के ऑप्शंस को। प्रीसेट्स ग्लो आ रहे होंगे तो यहाँ से ग्लो का कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टॉप पे आपको सेम कलर में ग्लो कम मिल रही है, नीचे की तरफ आओगे तो ग्लो बढ़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा कलर, तो जिस कलर में भी आपको ग्लो चाहिए होगा यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे साइज, तो आप ग्लो का यहाँ पे जो साइज है वो कम और ज्यादा कर सकते हो। तो मैंने ग्लो का साइज कम कर लिया, यहाँ से हम ग्लो का साइज बढ़ा रहे हैं। तो आपको जिस साइज का भी ग्लो चाहिए होगा यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लो को ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिलेक्शन करेंगे, ग्लो नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे क्लिक करके ग्लो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो ग्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ग्लो यहाँ पे हट चुकी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट के यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें मिल रहे हैं जिसमें नंबर स्टाइल्स आ रहे हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे नंबर्स को टाइप करते हैं, नंबर्स को कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे क्लिक करके नंबर स्टाइल्स की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर्स के स्टाइल्स आपको मिलते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे नंबर का स्टाइल चाहिए होगा आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो हमने लास्ट नंबर स्टाइल्स पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो इस फॉर्मेट में जब भी डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर्स आपको अगर दिखते हैं तो समझ ले इसके लिए हम ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता कि आपने यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ किया है। कुछ फ़ॉन्ट्स पे ये काम करता है, कुछ फ़ॉन्ट्स पे ये काम नहीं करता। तो अगर ये डिसेबल आ रहा है आपके MS वर्ड में तो समझ लेना इस फ़ॉन्ट के साथ हम यहाँ पे नंबर स्टाइल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर ले, तो आपको जो भी यहाँ पे नंबर स्टाइल चाहिए होगा आप यहाँ से वो नंबर स्टाइल उठा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आ रहा होगा लिगेचर्स। लिगेचर्स में कहा जा रहा कि कंटेंट को अगर आपने मिक्स दिखाना है, जैसे कि FI को आपने मिक्स दिखाना है, ST को मिक्स दिखाना है, या तो जहाँ पे भी मुमकिन हो वहाँ पे कंटेंट को मिक्स दिखाया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो आप उस टाइप के फॉर्मेटिंग के लिए लिगेचर्स का आप यूज़ करोगे। हम यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी और इसमें लिगेचर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमने ऑल लिगेचर्स उठा लिया। अब यहाँ पे आप पेस्ट वर्ड को देखोगे तो इसमें ST मिक्स होके आ रहा है, यहाँ पे भी ST मिक्स होके आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे FILE हमने फाइल लिखा और फाइल लिखने के बाद यहाँ पे फाइल में आपका जो आई का नुक्ता है वो मिक्स हो चुका है F के साथ। तो लिगेचर का काम यही है कि कुछ स्टाइल्स आपको देना, कुछ चीज़ें मिक्स करना, कुछ चीज़ें पहले वर्ड के साथ यहाँ पे दिखाना। तो नन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आई हमें वापस दिख रहा है। तो आप यहाँ पे कंटेंट को जब भी मिक्स करना चाहते हो, मिक्स दिखाना चाहते हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो लिगेचर्स नाम का ऑप्शन। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ की लास्ट के जो 3 ऑप्शन है ये डिपेंड करता कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट उठाया है। फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली ये काम कर रहे होते हैं। आपको फ़ॉन्ट के रिलेटेड ही ये अलग अलग टाइप के लिगेचर्स, नंबर स्टाइल्स या तो स्टाइलिस्टिक सेट्स दे रहा होता है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा स्टाइलिस्टिक सेट्स। तो इसका ABC देखोगे कुछ स्टाइल्स में आ रहा है, पर यहाँ पे हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके अगर ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर लेते हैं तो कुछ ख़ास हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ ख़ास यहाँ पे इफ़ेक्ट हमें नहीं मिला। पर यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है, इसी तरह के और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप खुद से ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा जिसका नाम होगा गब्रियोला और हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद गब्रियोला फ़ॉन्ट को देखोगे ये नॉर्मली इस तरह नहीं होता।
पे क्लिक करके अगर यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि इंडिविजुअल में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको गब्रियोला इस टाइप का टेक्स्ट दे रहा होता है। अब आपने इसमें मज़ीद लकीरें वगैरह निकालने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें और स्टाइलिस्टिक सेट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइल्स मिल रहे हैं। जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप उस पर क्लिक करोगे, वो स्टाइल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो आपने इसे मज़ीद मिक्स दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटेंट कुछ मज़ीद यहाँ पे स्टाइल ले रहा है और मिक्स होके ख़ुद को दिखाने की कोशिश किया जा रहा। तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर हम यहाँ पे इनविटेशन कार्ड या तो वेडिंग कार्ड वगैरह में यूज़ करते हैं। इस फ़ॉन्ट का नाम होगा यहाँ पे विंस्टन और इस फ़ॉन्ट का यहाँ पे नाम है गब्रियोला। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए होगा जिसमें आपको इनविटेशन कार्ड या तो फिर वेडिंग कार्ड टाइप कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे इन फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेडिंग और एक दफ़ा और हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेडिंग। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो इसका नाम है विंस्टन। हम यहाँ पे क्लिक करके विंस्टन फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वेडिंग कुछ इस तरह से स्टाइल में आ रहा है और हम यहाँ पे इस वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं गब्रियोला। इंटर करेंगे और ये नॉर्मल आ रहा होगा। मैं यहाँ पे गब्रियोला उठा लेता हूँ, गब्रियोला फ़ॉन्ट इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल हमें दिख रहा है। पर हम यहाँ पे क्लिक करके इसे अगर स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ग्रुप हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटेंट का साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। तो देख लो इसने कितनी खूबसूरती से वेडिंग हमें दिखाया। तो आपको अगर इस टाइप के स्टाइल चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स कंबाइन करोगे गब्रियोला फ़ॉन्ट के साथ। इसी तरह और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं तो आप यहाँ पे खुद से टेस्ट करोगे, इस टाइप के फ़ॉन्ट्स ढूंढोगे और देखना है कि उसमें किस टाइप के स्टाइलिस्टिक सेट्स आपको मिलने वाले। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख लो ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। तो इसका मतलब विंस्टन स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स को सपोर्ट नहीं करता और अलाउ नहीं करता। सेम ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर के नाम से। तो कंटेंट को जब भी आपने हाईलाइट करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो, जैसे कि आप मार्कर के थ्रू किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हो, उसे वैल्यू देते हो, तो आप कंटेंट को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमने कंटेंट को हाईलाइट कर लिया। अब हाईलाइटर वापस हटाना है तो क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हाईलाइटर वापस हट जाएगा। पर कंटेंट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के हाइलाइटर्स आपको मिलेंगे। तो जो भी हाइलाइटर आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक करके वो हाइलाइटर यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा सकते हो। पर यहाँ पे बेड प्रैक्टिस ये होगी कि आपने अगर हाइलाइटर डार्क उठाया, कंटेंट और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी डार्क आ रहा है, तो ये बेड प्रैक्टिस है। कंटेंट तो हाईलाइट हुआ पर ठीक से दिख ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे वापस, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लो। जो भी कलर आपको चाहिए होगा टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर टेक्स्ट के लिए मिलते हैं। जो भी कलर चाहिए सिंगल क्लिक से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे हमारे सामने टाइटल आ रहा होगा तो हम इस टाइटल को सेलेक्ट करके जो भी कलर देना चाहेंगे हम यहाँ से कोई भी कलर अपने हिसाब से उठा सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर में भी ग्रेडियंट फिल होता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, ग्रेडियंट पे क्लिक कर ले। आपको लाइट वेरिएशन मिल रहा है, जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया है तो इसके साथ व्हाइट कलर मिक्स होकर दिखाया जा रहा है और यहाँ पे डार्क मतलब ब्लैक कलर मिक्स होकर दिखाया जा रहा है। आपको इनमें से कोई फॉर्मेट पसंद आती तो ठीक है, वरना मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर ले। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेडियंट बना सकते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा आउटलाइन और यहाँ पे आ रहा होगा टेक्स्ट फिल। तो हम नो फिल पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बिल्कुल गायब हो चुका है क्योंकि इसका फिल कलर हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद आप आउटलाइन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने आउटलाइन इस पर अप्लाई कर लिया। अब आउटलाइन का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो विड्थ है वो कम कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आउटलाइन को साइज़ दे रहे होंगे और कंपाउंड हम यहाँ पे इसका ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा डबल लकीरें हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि इसमें शेडो भी आ रही होगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करके शेडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेडो नन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंटेंट अगर इस टाइप कुछ दिखाना हो तो हमें यहाँ पे फिल कलर नन करना है और आउटलाइन कलर में हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके आउटलाइन दिखा के हम कंटेंट को कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट आउटलाइन को यहाँ पे करते हैं कोलैप्स और सॉलिड फिल पे क्लिक करने से आप कंटेंट को सॉलिड कलर दे सकते हैं और उसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। आपको जितनी भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी कलर के लिए वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने से सेम चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीसेट कुछ ग्रेडियंट आ जाएंगे जो आप यहाँ से उठा के कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, पीछे की तरफ जाएंगे। ग्रेडियंट फिल पे वापस मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप्स आ जाएंगे तो आप यहाँ पे स्टॉप्स को डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट हम 2 स्टॉप्स के साथ ही यहाँ पे कलर कर सकते हैं। क्लिक करने से आप कोई भी एक कलर यहाँ से उठा लें, यहाँ पे क्लिक करने से कोई भी एक कलर उठा लें।
तो हमने दो कलर्स के कम्बिनेशन से यहाँ पे ग्रेडियंट फिल बना लिया, और इसके बाद इसका जो अलाइनमेंट है और इसका जो डायरेक्शन है वो पसंद नहीं आ रहा, तो डायरेक्शन वाला ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्शन आपको जो भी चाहिए होगा कलर के लिए आप यहाँ पे डायरेक्शन उठा सकते हैं। और फ़ॉन्ट ग्रुप में लास्ट यहाँ पे लॉन्चर बटन रह जाता है, तो इसमें भी कुछ ऑप्शन है, हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स मिल जाते हैं, एक लातिन टेक्स्ट का और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का। अब यहाँ पे भी फ़ॉन्ट आ रहा होगा और यहाँ पे भी फ़ॉन्ट आ रहा होगा, यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन, पर इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश के लिए आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये फ़ॉन्ट उठा लिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। पीछे जाने के लिए मैं Ctrl+Z का यूज़ करता हूँ, तो वापस लॉन्चर बटन पे क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट उठाते हैं, जैसे ये फ़ॉन्ट मैंने उठा लिया, ओके पे क्लिक करूँगा तो देख लो फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ। पर गौर कर लें, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में कुछ चीज़ें दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये कंटेंट है ये नॉर्मल दिख रहा है, पर यहाँ पे चेंज हुआ ये वाला टेक्स्ट जो कि कुछ अरबिक टाइप लिखा हुआ हमें दिख रहा है। पर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लैंग्वेज को, और मैंने यहाँ पे लैंग्वेज उर्दू उठा लिया जो कि पाकिस्तानी लैंग्वेज है। एक दफ़ा फिर चेक करते हैं क्या लैंग्वेज चेंज हुआ। चेंज हो चुका है लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा किसे आप, और अब इस कंटेंट को मुझे कुछ स्टाइल देना है और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमें जाना होगा इस लॉन्चर बटन के साथ, तो इस पर क्लिक करना है। ग्रुप हमें यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे क्लिक करने से आप उर्दू या तो अरबिक जो भी लैंग्वेज आपने टाइप किया है उसके लिए यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ चेंज हुआ यहाँ पे जो उर्दू टेक्स्ट था वही। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे इंग्लिश टाइप कुछ कंटेंट को फ़ॉन्ट देना है तो आप इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हो, और अरबिक टाइप कुछ लैंग्वेजेस को अपने फ़ॉन्ट या तो स्टाइल देना है तो आप इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है ये सभी के लिए होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हो, अंडरलाइन अप्लाई करना या तो फिर अंडरलाइन को स्टाइल देना, पर अंडरलाइन चूज़ करोगे तभी तो ये इनेबल होगा। यहाँ से आप अंडरलाइन को कोई भी कलर दे सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और सिंगल स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर हम यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट कर ले तो ये ग्रुप हमें बताएगा कि आपने इस कंटेंट में कौन सी चीज़ें यूज़ की है। डबल स्ट्राइक थ्रू आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे ये चेक लगा ले, सभी कंटेंट पे डबल स्ट्राइक थ्रू का फॉर्मेट लग जाएगी। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए होगा, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट फार्मूलाज के लिए चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, ये मजे के हैं तो इसे एक दफ़ा समझते हैं। तो हम कंटेंट को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं एक केस में, जिस केस का नाम होगा यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें देखोगे ये लेटर्स पहले से बड़ी बीसी में आ रहा है और ये लेटर्स छोटी बीसी में, पर हम अगर इसे सेलेक्ट करके इस लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल कैप्स पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इसने ट्रांसफॉर्म कर लिया टेक्स्ट को अपर केस में, जो कि आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। पर हम यहाँ पे क्लिक करके इस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसका नाम होगा स्मॉल कैप्स। अब ओके पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपके सामने एक स्टाइल बन चुका है जो कि मैगजीन्स में ज्यादातर यूज किया जाता। तो जो लेटर पहले से बड़ी बीसी में था कैपिटल थे, वो अब भी बड़ी बीसी में कैपिटल दिखाया जा रहा है। तो बाकी के बनस्पत यहाँ पे जो लेटर पहले से बड़ी बीसी में थे उनको बड़ा यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा। तो इस स्टाइल को बनाने के लिए हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा स्मॉल कैप्स। पर इस विंडो को बार बार हम ला रहे हैं यहाँ पे लॉन्चर बटन पे क्लिक करने से, तो ये विंडो लाने के लिए आप Ctrl+D का भी यूज कर सकते हैं। तो Ctrl+D में प्रेस कर रहा हो तो सेम विंडो आ रही होगी। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा हिडन, तो हिडन पे क्लिक करने से आप यहाँ पे टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो। जब आपको प्रिंटिंग करनी हो, आप चाहते हैं कि मुझे ये स्टार्ट वाला जो कंटेंट है ये फिलहाल के लिए प्रिंटिंग में नहीं लाना, बाकी जो कंटेंट रह जाता है वो प्रिंट करना है, तो आप इसे डिलीट भी नहीं करना चाहते तो आप कुछ देर तक इसे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हिडन का चेक लगा ले, ओके पे क्लिक कर ले तो वो कंटेंट हाइड हो गया। अब अगर आपको वो कंटेंट वापस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हिडन का चेक आपको नहीं मिलेगा, पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन करनी होगी। तो Ctrl+A से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और MS वर्ड डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ पे कंटेंट हाइड हुई है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है वापस, तो ये चेक मिल जाएगा, इस चेक को आपने हटाना है, ओके पे क्लिक करना है तो आपका कंटेंट आपको वापस दिख जाएगी।